हेलो एवरीवन। आज जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअलिज़म में नए हैं या स्पिरिचुअलिज़म में उनको आके बहुत टाइम हो गया है लेकिन उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पहला प्रॉब्लम तो ये आता है कि जब लोग मजहबी चीज़ों को समझने के बाद रूहानी चीज़ों की तरफ आते हैं, यानी कि रिलीजियस से वो स्पिरिचुअलिज़म में आते हैं, तो यहाँ पर वो सबसे पहले अटक जाते हैं और ये अटकाव जो है ना बहुत सालों तक चलता है। सीरियसली मैं कहूँ आपको, अगर मैं ये कहूँ कि खुद को जानने की तालीम या खुद को समझने के लिए कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, ये चीज़ जो है ये मज़हब, ये रूहानियत है। मज़हबी चीज़ें वो होती है जो हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, नमाज, रोज़ा या फिर फातिया वगैरह, या कहीं पे जाना, किसी रिलीजियस जगह पर जाना, वहाँ पर आपने फातिया करना, दुआ करना, वह जो कुछ भी है वो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है। लेकिन जो रूहानियत होती है, स्पिरिचुअलिज़म होता है, आप कहीं भी मत चले जाओ, एक कोने में बैठ जाओ और आंख बंद कर लो, तो आपको जहाँ जाना है आप एक अपने कॉन्शियस माइंड के साथ में वहाँ पर पहुँच जाते हो। और हर जगह, जैसे आप जानते हो कि ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है, कण कण में भगवान है, उस तरीके का स्पिरिचुअलिज़म होता है। और स्पिरिचुअलिज़म में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वहाँ पर किसी भी मज़हब को मान्यता नहीं दी जाती, किसी लैंग्वेज को मान्यता नहीं दी जाती, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ रूहानियत होती है। फिर रूहें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे मतलब नहीं होता। रूहानियत सिर्फ रूहों से कनेक्टेड होती है। आपको नहीं पता आपकी रूह कितनी पुरानी है, आपको नहीं पता आप दुनिया में कितनी बार आए हो, कितनी बार गए हो, क्योंकि हर चीज़ जो है वो हदीसों में नहीं बताई जाती, हर चीज़ जो है वो दूसरे ग्रंथों में नहीं बताई जाती। बहुत सारी चीज़ें जो है वो छुपाई जाती है या बहुत सारी चीज़ों से आपको अनजान रखा जाता है, या फिर आप उस तक नहीं पहुंचते, या फिर आप पहुंचना ही नहीं चाहते, या आपकी एक मेंटालिटी है, आपने खुद सेट करके रखी है कि भाई आपकी प्रोग्रामिंग हुई रखी है कि आपको बस इतना ही करना है। तो अगर आपने खुद सोच के रखा है कि मैं इतना ही मानूंगी या उतना ही मानूंगा, तो फिर आपको मनवा कोई भी नहीं सकता, या आपके पास ज़बरदस्ती कोई भी नहीं कर सकता। ये टोटली आपके लिए, ये आप ही के ऊपर है कि आप उसको मानो या नहीं मानो। लेकिन आपके नहीं मानने से रियलिटी चेंज नहीं हो जाती। इस दुनिया में बहुत सारे आयाम है, जैसे हम बोलते हैं, हम ये बात तो जानते हैं ना कि 7 आसमान है, 7 ज़मीन है। तो 7 ज़मीन के नीचे वो 7 लोक जो है, पाताल, तैताल, तरातल, ये जितने भी है, इसके बारे में भी तो जानना ज़रूरी है कि आपको सिर्फ आपकी दुनिया के बारे में ही जानना है। अरे दुनिया ने, अल्लाह ने इतनी सारी दुनिया बनाई है, तो सभी के बारे में जानना होगा। और फिर क्या हम बीच में हैं, हम अर्थवासी हैं, हम बीच में हैं, तो नीचे की जो एनर्जीज कभी ऊपर आके आपको परेशान नहीं करती क्या? और अगर नीचे की चीज़ ऊपर आकर आपको परेशान करती है, तो ऊपर की चीज़ भी तो नीचे आके आपकी मदद कर सकती है। तो जो ऊपर की चीज़ आकर नीचे आपकी मदद करती है, वो बहुत सारी एनर्जीज होती है। जैसे बहुत सारे अमल होते हैं, खिजरी अमल होते हैं, जिसको हम मास्टर मर्लिन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे एनर्जीज होती है, बहुत सारे एंजल्स होते हैं। अगर हम प्योर और पावरफुल एनर्जीज को कनेक्ट करते हैं मेडिटेशन के द्वारा, तभी ये डीमंस, ये एनर्जी वैम्पायर्स जो नीचे से निकल कर अर्थ पे आते हैं, अब नीचे से जो निकल के अर्थ पे आते हैं, वो हो सकता है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स आपको धोखा देते हैं, आपके साथ गलत करते हैं, आपको गाली देते हैं, आपको परेशान करते हैं, ये वही लोग हैं जो कभी आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, फिर ये अचानक बदल कैसे गए? ये डीमंस एनर्जी की वजह से। एक ही घर में रहने वाले एक दूसरे के साथ में जो है वो गद्दारी करते हैं, एक ही घर में रहने वाले एक दूसरे पे बाहर जाके जादू टोने करवाते हैं, एक ही घर में रहने वाले प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि भाई इसकी जायदाद कैसी ली जाए, इसको कैसे अपने रास्ते से हटाया जाए। बाहर कोई नहीं होता, आपके अपने खुद के घर वाले ही आपके साथ में जो है वो प्लानिंग करते हैं। ये कितनी बुरी बात है, ये कितना गलत चीज़ है कि आप
एक इंसान होकर दूसरे इंसान के लालच में आकर आप उसके ऊपर जादू टोने, अब ये जादू टोने क्या होता है, ये ब्लैक एनर्जीज क्या होती है, ये डीमंस जो नीचे पाताल की जो एनर्जीज है, जब कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इस दुनिया में जैसे पुलिस वाले हैं वैसे ही चोर भी है, वैसे डकैत भी है। डकैत भी बहुत टाइप के होते हैं और पुलिस और क्राइम ब्रांच और ये एक अलग टाइप के होते हैं। तो हम जैसे लोग जो स्पिरिचुअलिज्म में है, हीलर्स हैं, वो जो पुलिस वालों की कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भाई हम जो है डिवाइन पुलिस है। लेकिन जो तांत्रिक होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के ऊपर काम करवाते हैं, जब वो पीड़ित होकर हमारे पास आते हैं तो हम उनकी एनर्जीज को क्लीन करते हैं। एज अ हीलर का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ बॉडी के गुर्दे और जो उनके दिल है या उनकी अतरियाँ है या उनके ऊपर जो भी काम किया हुआ, सारी चीज़ों की हीलिंग होती है। माइंड की हीलिंग भी होती है, जादू टोनों की हीलिंग्स भी होती है। सारी हीलिंग जो एक हीलर, स्पिरिचुअल हीलर जो है वो हर चीज़ देख भी सकता है और हीलिंग भी कर सकता है। आप नहीं मानते, आपके नहीं मानने से कुछ नहीं होता। इस दुनिया में जो एनर्जीज अच्छी और बुरी उतारी गई है वो क्लैश हमेशा रहेगा। उस बीच में आप अपना दिमाग चलाओगे कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। यूनिवर्स ने वो हर चीज़ उतारी है नीचे और हम उसका एक हिस्सा है, वो आकर हमें बचा लेगा और हम पढ़ाई कर लेंगे तो उससे हमें फ़ायदा होगा। आप पहले अपने आप को जाकर देख लो कि क्या आपने अपने अंदर उतनी क्वालिटी, आपके जो 7 चक्रास है, जिसको हम 7 डायमेंशंस बोलते हैं, जो बाहर है, जैसे 7 डायमेंशंस जो पाताल में है, उसकी जानकारी आपको नहीं है, तो अपने अंदर के 7 चक्रास की 7 डायमेंशन की जानकारी आपको कहाँ से होगी। जो यूनिवर्स में 7 आसमान है, उसके 7 यहाँ पर जो है हमारे जो 7 जो कहते हैं ना नबी आकर गए हैं, जैसे कि मूसा कलीमुल्ला, ईसा रऊल्ला, तो ये सारे जो 7 चक्रास है यहाँ पर, ये 7 उनके नूर है। तो क्या आपने उन नूरों को जगाया है? क्या आपने 7 डायमेंशंस में जाके उन सारी चीज़ों की पहचान की है, परख की है? नहीं की है। आप सिर्फ नमाज़ पढ़ रहे हो और नमाज़ पढ़ रहे हो तो आपको उसका सवाब मिल रहा है। नमाज़ पढ़ने से कोई आप तिलस्म नहीं कर पा रहे हो, या आप नमाज में भी आपका ध्यान क्या खुदा की तरफ है, या नमाज में भी आप ये सोचते हो कि मेरा कितना बिजनेस हो गया, कितना कहाँ घाटा हुआ, किसको मुझे क्या करना है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। पूरी नमाजें अदा हो जाती। कुरान शरीफ भी जब आप पढ़ते हो, आप पता है आपको कुरान शरीफ पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं उनके घर में भी कितनी गरीबी होती है। अगर कुरान शरीफ पढ़ने से ही इंसान करोड़पति हो जाता है या अपने आप को सेव कर लेता तो बात ही क्या थी। कुरान शरीफ एक रूहानी ताकत है और उसके हर लफ्ज़ में एक जो है फरिश्ता है और हर फरिश्ते के पीछे हज़ारों फौज है। तो आप समझ के नहीं पढ़ रहे उसको, आप सिर्फ ज़बान से पढ़ रहे हैं। अगर आप ज़बान से पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ सवाब मिल रहा है, उसकी ताकत आपके अंदर जम नहीं हो रही है। लेकिन जब आप चैंट करके अल्लाह भी बोलते हैं, सिर्फ अल्लाह भी बोलते हैं अपनी रूह से, तो आपकी बॉडी में वो रोशनी आती है। तो सोचिए कुरान शरीफ के अंदर तो कितने सारे पारे हैं और कितनी सारी आयातें हैं। हर आयातों को आप जो पढ़ रहे हो तो आपकी नीयत इम्पॉर्टेंट है, आपकी समझ इम्पॉर्टेंट है, आप किस ढंग से उसको पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आप जिस ढंग से भी पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपको उस चीज़ का जम करना नहीं आता, आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आप सिर्फ रिलीजियस हो, तो आपको सिर्फ सवाब, ढेर सारा सवाब मिलेगा। ये आप लिख के ले लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, सर पटक लो या बोलो मैं नहीं मानती या मैं नहीं मानता। आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता है। जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं।